एसपी साहब और उनकी मरी हुई पत्नी, एक रहस्यमय कहानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ट्रेन रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उस ट्रेन में बैठे थे एसपी विक्रम सिंह, जो हाल ही में एक महत्वपूर्ण केस की तहकीकात पूरी करके अपने घर लौट रहे थे। वे एक गंभीर और सख्त मिजाज पुलिस अफसर थे, जिन्हें अपनी ड्यूटी से बेइंतहा लगाव था, लेकिन आज उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। कारण था उनकी पत्नी सीमा की मौत। सीमा की मौत को पूरे 5 साल हो चुके थे। वह एक दर्दनाक हादसा था जिसने विक्रम की जिंदगी को अंदर तक हिला दिया था। उनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे जब एक सड़क दुर्घटना में सीमा की मौत हो गई थी। विक्रम ने खुद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था, खुद उसकी राख गंगा में बहाई थी, लेकिन फिर भी सीमा की यादें आज भी उनकी जिंदगी में जिंदा थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए विक्रम उन यादों में खोए थे कि तभी एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। चने ले लो, गरम गरम चने। विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। यह आवाज ट्रेन में अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन जब वह आवाज फिर से सुनाई दी तो उनके शरीर से अजीब सी सनसनी दौड़ गई। यह तो सीमा की आवाज थी। क्या यह संभव था? विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा। एक महिला ट्रेन की गली में चने बेच रही थी। साधारण सी साड़ी, माथे पर पसीने की बूंदें और कंधे पर चनों की टोकरी, लेकिन उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही विक्रम की सांसें थम गई। यह सीमा ही थी। वह अचानक अपनी सीट से उठे और तेजी से उस महिला के पास पहुंचे। महिला ठिठक गई। उसने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वह कोई राज छिपा रही हो। साहब, आप कौन? उसने घबराई आवाज में कहा। लेकिन विक्रम उस चेहरे को अच्छे से पहचानते थे। यह कोई शक की बात ही नहीं थी। यह उनकी पत्नी थी, जिसे उन्होंने खुद जलते हुए देखा था, जिसके अस्थि विसर्जन को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। विक्रम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम मेरी पत्नी सीमा हो, है ना? मुझे सच बताओ। महिला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ट्रेन में बाकी यात्री भी उस नज़ारा देखकर हैरान थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे तो कुछ लोग उत्सुकता से देखने लगे। तभी महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, आप किसी गलतफहमी में हैं। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मेरा नाम गीता है। विक्रम हिल गए। उन्होंने फिर से उस चेहरे को गौर से देखा। वह सीमा ही थी।
लेकिन अगर यह सीमा थी तो 5 साल पहले उन्होंने किसका अंतिम संस्कार किया था? विक्रम ने बिना समय गंवाए उस महिला को ट्रेन से उतरने के लिए कहा। अगला स्टेशन आते ही वे उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उन्होंने महिला से सख्ती से पूछताछ की। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार महिला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सच बताती हूँ, लेकिन वादा करो कि मुझे जेल में नहीं डालोगे। विक्रम ने सिर हिलाया। महिला ने बताया कि उसका असली नाम सीमा ही था। वह उसी हादसे में थी, लेकिन वह मरी नहीं थी। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन कुछ गुंडों ने मुझे वहां से उठा लिया। वे मुझे एक दूर दराज गांव में ले गए और वहां बंधक बनाकर रखा। मुझे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया था और जब मुझे होश आया तो मैं पूरी तरह से असहाय थी। विक्रम की आंखों से गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? उन्होंने पूछा। सीमा ने कहा, जब मैंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे मरा हुआ मान लिया है और दूसरी शादी कर ली है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने किसी तरह उन गुंडों से छुटकारा पाया और भागकर यहाँ आ गई, लेकिन मैं अब किसी पहचान के बिना एक गरीब औरत बन चुकी थी। विक्रम का दिल बैठ गया। 5 सालों में उन्होंने सीमा की मौत का गम दिल में रखा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। विक्रम ने सीमा को भरोसा दिलाया कि अब वह सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत एक जांच टीम बनाई और उन गुंडों का पता लगाना शुरू किया। कुछ हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उन अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या विक्रम और सीमा दोबारा साथ रह सकते थे? विक्रम अब भी सीमा से प्यार करते थे, लेकिन समाज और कानून के हिसाब से यह रिश्ता अब जटिल हो चुका था। उन्होंने सीमा को एक सुरक्षित घर में रखा और कोर्ट में अपनी अपील की कि उसे कानूनी तौर पे उनकी पत्नी के रूप में मान्यता दी जाए। कुछ महीने बाद कोर्ट ने सीमा को उसकी असली पहचान वापस दिला दी। विक्रम और सीमा एक बार फिर साथ आ गए, लेकिन यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ लेती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। विक्रम को अपनी मरी हुई पत्नी जिंदा मिली, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें समाज और कानून की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो सच हमें दिखता है वह अधूरा होता है
और जो अधूरा लगता है वह सच भी हो सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो